बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन मोजज़ात का डिटेल से बात करेंगे जो न सिर्फ हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी आँखों से मुलाहिज़ा फरमाए, बल्कि बाकी लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मोजज़ात और बरक़ात का नज़ारा किया जो अल्लाह ताला ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घराने पर नाजिल फरमाई। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि उस ज़माने में अरब का ये दस्तूर था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि देहात में बच्चे की परवरिश बेहतर हो और वो केवल अरबी जुबान सीख सके। दाइयों का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयां जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गईं कि यतीम बच्चे के घराने से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयां आती रहीं जाती रहीं। किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर ना किया, और करती भी कैसे। ये खुशनसीबी तो हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में आनी थी। जब हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे की रह गई हैं और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा जरूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़कर गई हैं। हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर अब्दुल्लाह इब्न हारिस से कहा, खुदा की कसम मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं और दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं। ये मुझे ताने देंगी, इसीलिए क्यों ना हम इसी यतीम बच्चे को ले लें। हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के जरिए हमें खैर बरकत अता फरमा दे। चुनांचे हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें खुशामदीद कहा। फिर हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें बच्चे के पास ले आईं। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपके सांस की आवाज के साथ मुश्क की खुशबू निकलकर फैल रही थी। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गई। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन जो ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत चाही, बच्चे को लिया और काफिले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप दाएं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध ना पिया। दाएं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही, आप सिर्फ दाएं तरफ से ही दूध पीते रहे। बाएं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि उसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरियल होने के बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी ख्वातीन साथी हैरानगी से मुखातिब हुई, ऐ हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैंने उनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है। अल्लाह की कसम, इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती में पहुंच गए। उन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा यानी अकाल पड़ा हुआ था। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, उस शाम जब हमारी बकरियां चरकर वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। उनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध दुहा
तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई। उनकी बकरियां बदस्तूर बहुत कम दूध दे रही थी। गर्ज हमारे घर में हर तरफ हर चीज में बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 महीने में ही आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आती थी। 9 महीने की उम्र में तो आप बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरकत देखने में आई। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा ना था जिससे मुश्क की खुशबू ना आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ है और उसके लिए सुबह शाम पाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा के पास आए। इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ के हवाले कर दिया जाता था। उधर हम आपकी बरकत देख चुके थे और हमारी आरज़ू थी कि अभी आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। चुनांचे हमने इस बारे में आपकी वालिदा से बात की। उनसे यूं कहा कि आप हमें इजाजत दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबो हवा का असर न हो जाए। जब हमने उनसे बार बार कहा तो हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा मान गई और हम आपको फिर से अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे। वो आपको खेलते नजर आते, आप उनके नजदीक ना जाते। एक रोज आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नजर नहीं आते? आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्लाह और बहनों अनीशा और शैमा के बारे में पूछ रहे थे। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आप फरमाने लगे, तब मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। आप खुशी खुशी जाते और वापिस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबराकर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़कर वहां पहुंची। हमने आपको देखा, आप खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाक किए जाने में कोई तकलीफ हुई थी, बल्कि उन फरिश्तों को देखकर आपकी ये हालत हुई थी। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था? आपने बताया मेरे पास 2 आदमी आए थे, वो सफेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम थे। उन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही हैं? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही हैं। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और मुझे लिटा दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और उसमें से कोई चीज तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकालकर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो चीज क्या थी। उस चीज के बारे में दूसरी रिवायत में ये वजाहत मिलती है कि वो सियाह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यही से असर डालता है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आपको घर ले आए। उस वक्त मेरे शौहर अब्दुल्लाह बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए इसे इसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बलाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। मैं तो हैरान और परेशान हो गई। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए
انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اسی لیے حضرت عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئی؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس اور رہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہو گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چند مزید واقعات بھی بتائی۔ پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکات عطا فرما رکھی تھی کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم جاتے تھے وہاں وہاں برکات کا ایسا نزول ہوتا تھا کہ دیکھنے والا بھی پریشان ہو جاتا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خچر اور ان کی اونٹنی کا معاملہ ہی لے لیجئے کہ آتے ہوئے وہ سواریاں جو سب سے پیچھے تھی، جاتے ہوئے وہ سواریاں سب سے آگے تھی، جو ایک ناقابل یقین بات تھی۔ لیکن دوستوں، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں کہ جو چیز خاص طور سے بہت اونچا ہو۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سواریوں پر سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی برکات سے سواریوں میں جان پیدا ہو گئی کہ ان سواریوں کو باقی سواریاں پہنچ نہ پائی۔ سبحان اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی ہی برکات کے نتیجے تھے۔ پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ کبھی آنے والے ویڈیوز میں کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔